अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन के ग्रुप डाटा से क्वेश्चन को स्टडी किया था। आज हम लोग वेटेड अरिथमेटिक मीन और कंबाइंड मीन के बारे में पढ़ेंगे। वेटेड अरिथमेटिक मीन, अगर बेटे हर एक वैल्यू की इम्पोर्टेंस जो है वो सेम हो ना, तो हम लोग सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। वापस मेरी बात पे गौर कीजिएगा, अगर डाटे में दी गई हर एक ऑब्जर्वेशन जो है उसकी इम्पोर्टेंस सेम है, हर एक आइटम या हर एक ऑब्जर्वेशन की इम्पोर्टेंस सेम है, तो वहाँ पे बेटे हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखी थी एक एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10। अगर मैं देखूं तो इस वैल्यू, ये भी एक वैल्यू कंसीडर हो रही है, ये भी एक वैल्यू, ये भी एक, और ये भी एक, और ये भी एक वैल्यू। ठीक है जी, सबकी इम्पोर्टेंस जो है वो सेम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सिंपल अरिथमेटिक मीन कंप्यूट कर लिया था। हमने क्या किया था, एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन, तो ये आया था जी 30 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है जी। लेकिन अगर ऐसा हो कि सब आइटम्स की इम्पोर्टेंस, जो डाटे के अंदर आइटम्स दी गई हैं, उन आइटम्स की इम्पोर्टेंस अगर इक्वल ना हो, वेरी कर रही हो, किसी की कम या किसी की ज़्यादा हो, तो बेटे उस केस के अंदर हम लोग सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, वेटेड अरिथमेटिक मीन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है जी। अरिथमेटिक मीन, if arithmetic mean is computing by considering the relative importance to each observation then it is called weighted arithmetic mean। विदाउट एग्जाम्पल जो है वो बातें हवा में लगती हैं कि किस तरह से आइटम्स को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, किस तरह से वेट्स वेरी करेंगे, तो हम लोग एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। आपने पीआरसी में एडमिशन लिया, पीआरसी के 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, और वो सब्जेक्ट कौन कौन से, अभी इसका फार्मूला और बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा जी, हम एक एग्जाम्पल का सहारा ले रहे हैं, तो ये है जी सब्जेक्ट्स। सबसे पहले बात करें तो BWCS, फिर QM, फिर इको, फिर I2B, और लास्ट वन I2A। 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, यही हैं PRC 1, PRC 2, PRC 3, PRC 4 और PRC 5। क्लियर है जी। अच्छा जी, एक स्टूडेंट है जिसने इन 5 के 5 सब्जेक्ट में से मार्क्स लिए, एक टेस्ट लिया गया जी, यानी कि BWCS का एक टेस्ट लिया गया, फिर QM का, फिर इको का, फिर I2B और I2A का। सारे टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स के थे, जैसे कि आपके होने हैं। ओके जी। अच्छा जी, मार्क्स क्या आ गए देखिएगा, BWCS में 65 मार्क्स, पास हो गया। ठीक है जी। इसके बाद QM में 92 मार्क्स, इसमें नहीं, मैंने ये तो कोई और, ये 22 ने समझ लें। ठीक, अपना सब्जेक्ट है, ये सबसे अच्छा है, इस जैसा दुनिया में सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। यहाँ पे देखें जी, QM 92 मार्क्स, इको 78 मार्क्स। ठीक है जी।
I2B 82 मार्क्स, I2A 80 मार्क्स कर लेते हैं, ठीक है जी। QM के ज़्यादा रहने क्योंकि लिख मैं रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखें अरिथमेटिक मीन हमने लिखा जी, इफ़ अरिथमेटिक मीन इज़ कंप्यूटिंग बाय कंसीडरिंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू ईच ऑब्जर्वेशन। हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर वेट असाइन कर दिया जाए, रिलेटिव इंपॉर्टेंस मीन किसी का वेट ज़्यादा होगा किसी का वेट कम होगा, ठीक है जी। रिलेटिव इंपॉर्टेंस अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को असाइन कर दी जाए, ठीक है जी, तो फिर हम जो मीन कैलकुलेट करेंगे वो सिंपल अरिथमेटिक मीन नहीं कहलाएगा, बल्कि वो क्या होगा, वेटेड अरिथमेटिक मीन। और वेटेड अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है बच्चे हमारे पास वो है जी एक्स बार डब्ल्यू, ये नोटेशन है इसकी, और समीशन एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स होता है, डब्ल्यू एक्स बाय जी, या एक्स डब्ल्यू लिख लें या डब्ल्यू एक्स लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, ठीक है जी। समीशन डब्ल्यू, ओके, एक्स डब्ल्यू लिख लें या डब्ल्यू एक्स लिख लें, दोनों तरह से ओके। अच्छा जी, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे ये मार्क्स आ गए, लेकिन अगर हम लोग सीए में इन सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस देखें सेकंड फेज़ के अंदर, तो बेटे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है सब्जेक्ट वो कौन सा है, I2A। कौन सा सब्जेक्ट है, I2A। I2A से आपने FAR1 भी करनी है, FAR2 भी करनी है, CMA भी, तीन सब्जेक्ट तो जो है वो उसकी बेस जो है वो कहाँ पे है, I2A में है, ठीक है। जिसको I2A अच्छी आती है उसके तीन सब्जेक्ट में जो है वो I2A सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। ये बेसिक नॉलेज होगा, हाँ वहाँ पे एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको ABC क्लियर होगी फिर ही आप जो है वो XYZ को अच्छा पढ़ सकेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा जी, इनकी जो नेक्स्ट लेवल पे कैफ लेवल पे जो इम्पोर्टेंस है वो किस तरह से है, यहाँ पे देखिएगा जी, ये है जी वेट इनके, BWCS को मैं कहता हूँ जी वन टाइम इम्पोर्टेंस रखता है जी, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं देखूं तो I2A के वेट क्या है जी 5, I2A का वेट क्या है जी 5। अब इसके बाद मैं अपने सब्जेक्ट के साथ ज़्यादा ज़्यादती नहीं होने दे सकता, तो 4 टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन रखता है जी, QM। अच्छा लगेगा ये बहुत गलत बात है सर जी, I2B को भी आपने इग्नोर कर दिया है, इको को भी इग्नोर कर दिया, ना बच्चे, है ही QM ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता, ठीक है जी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट दोबारा नहीं आएगा, लेकिन हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन इसका होगा। जैसे CMA में आप जाएंगे तो आपको टेस्टिंग भी देखनी पड़ेगी, आपको रिग्रेशन भी स्टडी करनी पड़ेगी, दोनों स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स हैं, ये आपको CMA में मिलेंगे। MFA में जाएंगे तब आप जाके जो है ना वो एन्युटी परपेचुटी मैथ का जो पोर्शन है ये आपको वहाँ पे एडवांस लेवल पे मिलेगा। अगर आपकी बेस यहाँ पे क्लियर होगी QM में चैप्टर नंबर 6 में, तो आप वहाँ पे उसको इजीली डील कर सकोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो ये एक चैप्टर के हैसियत से तो नहीं आएगा QM, सॉरी एक सब्जेक्ट के हैसियत से, लेकिन इसके छोटे छोटे पार्ट्स जो है ना वो चैप्टर्स या कह लें या टॉपिक्स कह लें वो कई सब्जेक्ट के अंदर ऐड होंगे। तो अगर हमारी बेस अच्छी होगी तो हम वो सारी चीज़ें डील कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 3 टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है I2B और 2 टाइम इको। अब ज़रा गौर करें बेटे, ये आपके पास वैल्यूज़ थी कौन से वाली, ये वाली, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये वो मार्क्स जो हैं वो क्या हैं जी, वो वैल्यूज़ हैं। लेकिन अब ये हर एक वैल्यू की इंपॉर्टेंस जो है, यानी कि BWCS जो है इसके अंदर मार्क्स लिए 65 मार्क्स, लेकिन इन QM के अंदर 92 मार्क्स, लेकिन इन आइटम्स की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या कर रही है जी, वेरी कर रही है। कोई 1 टाइम इम्पोर्टेंस रखता है जी, कोई 5 टाइम, कोई 4 टाइम, कोई 3 टाइम, कोई 2 टाइम। क्लियर है जी, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ये सब की इम्पोर्टेंस सेम नहीं है। अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए कि X वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हों और साथ में उनके वेट असाइन कर दिया जाए, तो वहाँ से आपको एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहे तो बेटे आपने कौन सी एवरेज फाइंड आउट करनी है, वेटेड अरिथमेटिक मीन। क्लियर है जी, पॉइंट क्लियर हो गया, जो मैं बताना चाह रहा था आपको समझ आ गई है। चलें जी, अब देखें जी, इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने अब वेटेड अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करना है। तो देखिएगा, ये जो आपके पास कॉलम है ये किसका कॉलम है और ये किसका कॉलम है, W का।
ओके जी, ये 2 कॉलम्स आपके पास हैं। अच्छा जी, फार्मूला हमारे पास पड़ा हुआ है जी, समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू। ओके सर, ये डब्ल्यू वाला कॉलम तो एज इट इज़ है। ओके जी, इसको ऐड फरमा लें तो ये आपके पास क्या आ गया जी, 5 + 3 8 + 2 10 + 4 14 + 1 15, तो ये समीशन डब्ल्यू 15 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा जी, अब सर बात करें यहाँ पे, तो ये आ गया जी डब्ल्यू एक्स। हमारे पास एक कॉलम डब्ल्यू का है और एक कॉलम एक्स का है, लेकिन डब्ल्यू एक्स का कॉलम हमारे पास नहीं है। तो हम एक कॉलम नया यहाँ पे बनाएंगे, और वो कौन सा कॉलम होगा जी, वो होगा डब्ल्यू एक्स का। डब्ल्यू एक्स का 65 मल्टीप्लाई बाय 1, 92 मल्टीप्लाई बाय 4, 368, 78 मल्टीप्लाई बाय 2, 156, 82 मल्टीप्लाई बाय 3, 46, 246, ओके 400। अच्छा ये आपके पास डब्ल्यू एक्स आ गया। अच्छा यहाँ पे आपने कितनी वैल्यूज काउंट की थी, एन की वैल्यू कितनी थी, 5। अब इसी एन की जगह पे डब्ल्यू आ रहा है, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर जी वैल्यूज तो 5 लिखी हुई हैं। तो नंबर ऑफ वैल्यूज थी ना, वही नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे 5 है ना, तो उसी को वेट की सेंस में लिया गया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी बन गई टोटल, 15, और इन्हीं 15 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो आपने मार्क्स को भी एडजस्ट कर लिया। अब मार्क्स देखें जी, इसके तो 65 रहे, लेकिन इसके कितने हो गए, 368, 4 टाइम्स इंपॉर्टेंस रखता है। क्लियर है जी, समझ आ रही है? अब आपने क्या करना है जी, इसका टोटल करें, टोटल क्या आता है, समीशन डब्ल्यू एक्स 1235। फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास, एक्स बार डब्ल्यू समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू। अच्छा जी, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1235 डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल टू 82.33। अच्छा जी, यहाँ पे ऑन एवरेज जो है वो स्टूडेंट्स ने मार्क्स कितने लिए हैं, 82.33। ओके जी, क्लियर है? अगर हम इसको राउंड करें तो 82 ही बनेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा वैल्यू होती तो हम लोग उसको नेक्स्ट डिजिट के अंदर राउंड कर देते। क्लियर है जी? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक था ये, वेटेड अरिथमेटिक मीन। अच्छा जी, कंबाइन मीन की तरफ चलते हैं। कंबाइंड मीन, इधर देखना जरा, लास्ट वाले भाई, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, कंबाइन लिखा हुआ नजर आ रहा है, और कुछ लिखा ही नहीं मैंने बेटे। हाँ, बस ये पूछना चाह रहा था कि वहां तक नजर आ रहा सही। अच्छा जी, कंबाइन मीन, अब ज़रा कंबाइन मीन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं जी। देखिए जी, मैंने क्यूएम का टेस्ट लिया एक, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस बैच के अंदर गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि 110 बॉयज़ हैं और 40 गर्ल्स हैं, या 100 बॉयज़ हैं 50 गर्ल्स हैं। ओके, अब जैसे मैंने क्यूएम का टेस्ट लिया ना, तो बॉयज़ में से किसी के मार्क्स 62, किसी के 92, किसी के 82, किसी के 83, किसी के 78, किसी के 74। लेकिन जब मैंने बॉयज़ वाले ग्रुप की एवरेज फाइंड आउट की, तो बॉयज़ वाले ग्रुप की एवरेज जो है वो मेरे पास कितनी आ गई। चलें जी, मैं यहाँ पे ग्रुप 1 कह देता हूँ जी, बॉयज़ के ग्रुप को। दुनिया में अंधेरा हुआ कि नहीं हो गया? चलें वापस आ जाते हैं फिर इस जगह पे। अच्छा जी, इधर नज़र नहीं आएगा, उधर इधर से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
यहां पे देखें जी ग्रुप 1 कह लें, ग्रुप 1 जो है वो बॉयज का ग्रुप है, और मैं साथ साथ डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दूंगा। डेफिनेशन बेसिकली नहीं है, एक्सप्लेनेशन ये टॉपिक की। तो ग्रुप 1 जो है यहां पे आ गया बॉयज का, और नंबर ऑफ बॉयज कितने थे जी अभी बताए, 100, और इनका जो एवरेज स्कोर है वो आ गया 78 मार्क्स। कितना? 78 मार्क्स ऑन एवरेज। फेल भी हुए होंगे, लेकिन एवरेज में तो वो शामिल होंगे ना। ऑन एवरेज जो है वो कितने जी, 78 मार्क्स। ओके, ग्रुप 2 आ गया जी हमारे पास। ग्रुप 2 आ गया जी, गर्ल्स का ग्रुप। यहां पे 50 गर्ल्स, और इनके जो ऑन एवरेज मार्क्स हैं 84 मार्क्स। 84 मार्क्स। कुछ ना हो, गर्ल्स पढ़ने में अच्छी होती हैं, बॉयज पढ़ाने में अच्छे होते हैं। अपनी तारीफें भी साथ करनी है, आप लोगों ने तो करनी नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखें जी ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये रियलिटी भी है। ठीक है जी, एक मिस लगा देना QM पे तो आप लोगों ने दीवारों में टकरे मारनी है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। ठीक है, चाहे उसके मार्क्स जो है ना वो थ्रू आउट मेरे से ज़्यादा हों। यहाँ पे देखें जी ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये 2 ग्रुप्स आ गए। लेकिन मैं तो ये देखना चाह रहा हूं कि मेरी क्लास के ऑन एवरेज मार्क्स कितने, मेरे इस बैच में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के ऑन एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। मेरे लिए तो जेंडर मैटर नहीं करता, मेरे लिए स्टूडेंट्स मैटर करते हैं। अब मैं ओवरऑल मीन कैलकुलेट करना चाहता हूं कि पूरी क्लास की एवरेज क्या है। यहां पे हम लोग किसकी तरफ चले जाएंगे, कंबाइन मीन की तरफ। जब आपके पास एक से ज्यादा डेटा सेट्स होंगे और उनके मीन भी गिवन होंगे। ठीक है जी, लेकिन आप ओवरऑल मीन कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बच्चों आप किसकी तरफ मूव करेंगे, कंबाइन मीन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी, इफ 2 और मोर डेटा सेट्स आर गिवन along with number of values and arithmetic mean, और इसके बाद क्या है जी, and we want to calculate overall mean, then we compute combined mean by applying the following formula। और फार्मूला कौन सा बचे, यहां पे लिख देता हूं। कंबाइन मीन का जो फार्मूला है ना वो है जी x बार c भी इसकी नोटेशन है और x डबल बार भी इसकी नोटेशन है। राइट, यहां पे देखिएगा हम इसका फार्मूला लिखते हैं तो समीशन n x बार ओवर समीशन n। अगर बेटे आपके पास दो या दो से ज्यादा डेटा सेट्स हों और उनका मीन भी आप लोगों को दिया गया हो, ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, और आप ओवरऑल मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर आप किस टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, कंबाइन मीन की तरफ। ठीक है जी, यही लाइंस लिखी हुई हैं। बेसिकली इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है टॉपिक की कि टॉपिक किस तरह से वर्किंग करता है, हम लोग उससे क्या चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं। ओके जी, अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा ये हमारे पास फार्मूला है, लेकिन तो ये तो है एन ऑब्जर्वेशन के लिए। अगर हमारे पास 2 डेटा सेट्स हैं तो ये फार्मूला कहाँ तक ओपन होगा, देखिएगा x बार c, तो यहाँ पे देखिए समीशन है ना जी, ये समीशन किसको शो करता है, ऐड कर दें। ओके जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड कर दें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये नेक्स्ट टर्म के साथ ऐड करते चले जाए। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए तो अगर मैं इसको ओपन करूँ 2 डेटा सेट्स के लिए तो ये आ जाएगा जी n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 ओवर n1 प्लस n2। क्लियर है जी। यहां पे क्या है जी, 2 डेटा सेट्स के लिए अगर आप फार्मूला लिखते हैं, आपकी बुक में ही मैंने लिखा हुआ है, 2 डेटा सेट्स के लिए भी 3 डेटा सेट्स के लिए भी मैंने आपकी बुक में फार्मूले जो हैं वो ओपन करके बताए हुए हैं। ठीक है जी, जितने डेटा सेट्स आपके पास होंगे उतना ही फार्मूला ये एक्सपैंड करता चला जाएगा। क्लियर है जी। अच्छा जी, ये है जी 2 डेटा सेट्स के लिए। अब आ जाते हैं जी 3 डेटा सेट्स के लिए। अगर मैं 3 डेटा सेट्स की बात करूं तो ये फार्मूला किस तरह से आ जाएगा, x बार c
n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 ओवर n1 प्लस n2 प्लस n3। क्लियर है जी। अब अगर ये 5 डाटा सेट्स के लिए होता जो 5 टाइम इसको हम लोग लिख लेते, ठीक है जी। 4 डाटा सेट्स होते तो 4 टाइम इस फार्मूले को हम लोग लिख लेते, ठीक है जी। यानी कि 4 टर्म तक हम इसको एक्सपेंड कर लेते। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है जी, 2 डाटा सेट्स हैं और मैं इस क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के हवाले से ऑन एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि मुझे आइडिया हो सके कि मेरी क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है। ओके जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये फार्मूला लगा दूंगा x बार c n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 ओवर n1 प्लस n2। क्लियर है जी। यहाँ पे देखिएगा n1 आपके पास कितना बचे 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय x बार 1 78, ओके, प्लस n2 कितना है जी 50 मल्टीप्लाई बाय x बार 2 कितना है 84 ओवर 100 प्लस 50। ज़रा इसको सॉल्व कीजिएगा। 80 आ रहा है जी 88, कितना आ रहा है 80 या 88? 80 आएगा। 78 टू 84 के दरमियान में ही होगा। क्लियर है जी। तो यहाँ पे क्या है जी 80 मार्क्स हैं जी ऑन एवरेज इस क्लास में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट के, ठीक है जी। अब यहाँ पे ग्रुप नहीं रहे, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 नहीं रहा, बल्कि पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर ली गई है कि ऑन एवरेज हर स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं जी 80 मार्क्स हैं। क्लियर है जी। अब बच्चे वो इस क्वेश्चन को ना एक नए स्टाइल से पूछ सकता है। वो क्या है जी कि वो आपको कंबाइन मीन तो दे दे, लेकिन यहाँ से जो ग्रुप 1 का मीन या ग्रुप 2 के मीन में से कोई एक मीन मिस कर दे, या ग्रुप 1 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये ग्रुप 1 की मिसिंग कर दे या ग्रुप 2 की मिसिंग कर दे। कोई एक इसमें से इंफॉर्मेशन मिस कर दे और उसकी जगह पे आपको कंबाइन मीन की वैल्यू दे दे, तो आपको वो मिसिंग ऑब्जर्वेशन या मिसिंग मीन फाइंड आउट करने के लिए कह दे। जैसा कि यहां पे कहा गया है जी, देखिएगा ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में एमसीक्यू नंबर 9 है, तो एमसीक्यू नंबर 9 पेज 122 पे है। इफ द कंबाइंड मीन ऑफ 35 वैल्यूज इज 68। ओके। अच्छा बच्चों ये जरा नोट कीजिएगा, मैंने ये रेज करना है। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो कर लें या इसकी पिक बना लें। तो मैंने ये रेज करना है जी यहाँ से, ताकि मैं ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा सकूँ। समझा रही थोड़ी बहुत क्या बात है। तो बेटे इधर आग कोने में ना बैठो, इधर से तो वैसे ही आधा नजर ऊपर से डबल बैठ रही हो, ठीक है। और एक कोने में बैठे हुए। टार्जन मूवी देखी ना, उसमें वो कहते होते हैं डबल बैटरी जिसने ग्लासेस लगाई होती हैं। ये दीजिएगा। नहीं, वो जो हीरो होता है फिल्म का उसको नहीं कहते, उसने भी। अच्छा चलें जी, ये आइएगा ज़रा यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। रात को फिर पाकिस्तान की टीम जीत गई, वो भी तो पाकिस्तान की टीम ही है। हद होगी। एक आर्मी की टीम थी और एक सिविलियंस की टीम थी। सिविलियंस की टीम हार गई, आर्मी की टीम जीत गई। अच्छा जी, ये बात बाहर नहीं निकालनी, वीगो डाला आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कहा है जी, इफ द कंबाइंड मीन ऑफ 35 वैल्यूज इज 68। 35 वैल्यूज हैं और इसका जो मीन है वो क्या है 68। कंबाइन मीन उसने 68 दिया है।
इंडिविजुअल मीन नहीं है, ये फाइनल रिजल्ट उसने हमें दे दिया। अच्छा जी, फिर हमसे क्या पूछ रहा है? एंड द मीन ऑफ 15 वैल्यूज इज 54। 15 वैल्यूज का जो मीन है वो कितना है? 54 है। अच्छा बेटे 35 वैल्यूज टोटल हैं, उसमें 15 वैल्यूज का मीन 54 है, तो रिमेनिंग कितनी वैल्यूज होंगी? 20 वैल्यूज होंगी। वैसे उसने क्वेश्चन में बता दिया है, लेकिन अगर ना भी बताता तो हमें पता था, क्योंकि उसने टोटल वैल्यूज बता दी थी। ठीक है जी, अब इससे आगे बात की है, देन फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग 20 वैल्यूज। देन फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग 20 वैल्यूज। ये x बार 2 फाइंड आउट करना। कंबाइन मीन दे दिया, फाइंड करने के लिए क्या कहा? x बार 2। ओके, आप जरा देखिएगा, यहां पे आपके पास फार्मूला आ जाता है x बार c n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 ओवर n1 प्लस n2, n1 प्लस n2। ओके जी, अच्छा इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो x बार c की वैल्यू हमारे पास क्या है? 68। n1 की वैल्यू क्या है? 15, और x बार 1 की वैल्यू क्या है? 54 प्लस n2, तो n2 हमारे पास क्या है? 20, और 20 x बार 2, और यहां पे आ गया जी 15 प्लस 20। अब एक तो बेटे मैनुअल मेथड है कि क्या करें जी, इनको ऐड करके यहां पे ला के मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको लेफ्ट साइड पे ले आएं, और फिर जाके आप x बार 2 की वैल्यू फाइंड आउट करें। और एक मैंने कल आपको इक्वेशन सॉल्व करने वाला मेथड बताया, उससे डायरेक्ट हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। एक दफ़ा तो मैं मैनुअल मेथड के साथ करवा देता हूँ, और साथ ही आपको इससे नेक्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको गाइड करता हूँ जी कैसे। यहाँ पे देखिएगा ये 35, ठीक है जी, 35 मल्टीप्लाई हुआ इधर आके 68 के साथ, तो क्या आ गया? 2380। क्लियर है जी? 15 मल्टीप्लाई बाय 54, 810 प्लस 20 x बार 2। ये 810 जो है ये लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया जी, तो यहाँ पे इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास क्या बच गया जी? 1570। ओके, यहाँ पे आ गया 20 x बार 2। अब ये 20 साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो x बार 2 की वैल्यू क्या आ गई? 78.5। तो ये है जी सेकंड मीन। ओके, ग्रुप 2 का मीन आपके पास क्या है बच्चे? 78.5। क्लियर है जी? अच्छा, अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट करते हैं तो किस तरह से? आप सबसे पहले यहां पे लिखते जी 68 लिख लिया। अब इसके बाद इक्वल का बटन कैलकुलेटर पे लाने के लिए आप क्या करते? अल्फा और कैल्क का बटन प्रेस करते, अल्फा और कैल्क। ठीक है जी, अल्फा का बटन प्रेस करें तो शिफ्ट के नीचे कैल्क का बटन है, CALC प्रेस करेंगे तो आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर इक्वल का बटन इस तरह से शो हो जाएगा, इक्वल का साइन, सॉरी। ओके, अब इसके बाद यहां पे बॉक्स ओवर बॉक्स शो करना है, फ्रैक्शन शो करनी है, तो किस तरह से? शिफ्ट के नीचे सेकंड बटन है, शिफ्ट के नीचे सेकंड बटन है, आप उसको प्रेस करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास? बॉक्स ओवर बॉक्स। ओके जी, आ गया। अब आप क्या करेंगे? अब यहां पे आप कर्सर इस जगह पे ब्लिंक कर रहा है, आपने यहां पे लिखना है जी, ब्रैकेट ओपन करनी, ब्रैकेट ओपन करें जी, तो ब्रैकेट ओपन की तो यहां पे लिखें जी 15 मल्टीप्लाई बाय 54 और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ओके, फिर प्लस का बटन प्रेस करें, आपके पास यहां पे इस तरह से प्लस का साइन आ जाएगा। आ गया जी। अब आपने क्या करना है? यहां पे लिखना है 20, और यहां पे है जी x बार 2। अब कैलकुलेटर पे x बार 2 नहीं आएगा, कैलकुलेटर पे अननोन x जनरेट होता है। अब आपने किस तरह से जनरेट करना है? अल्फा और क्लोजिंग ब्रैकेट, पहले अल्फा का बटन प्रेस करें और उसके बाद
क्लोजिंग ब्रैकेट वाला करके देखें जरा, यहां पे x शो हो रहा है, ये आपके पास x आ गया। अब जो x का आंसर होगा वही आपके पास x बार 2 का आंसर होगा। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब आपने कर्सर नीचे ले आना है, कर्सर नीचे लेके आए तो आपके पास यहां पे क्या है जी, 15 + 20। ये आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर ये इस तरह से लिखा हुआ शो हो रहा होगा। हो रहा है जी सबका? अब आपने क्या करना है जी, रिजल्ट लेना है। आप शिफ्ट और कैल का बटन प्रेस करें, पहले शिफ्ट और उसके बाद कैल का बटन प्रेस करें। कर दिया? एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा होगा, सोल्व फॉर एक्स डिस्प्ले हो रहा है। आप अब इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी 78.5 और ये x की जो वैल्यू है ये बेसिकली ये x बार 2 की ही वैल्यू है। और आपको 2-3 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कैलकुलेटर पे इक्वेशन को सॉल्व करना आता है तो। क्लियर है जी? ऑफ। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। इंशाल्लाह कल इससे आगे ज्योमेट्रिक मीन से स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।